वो फाइनली वीडियो रेडी है, पूरी चीज़ रेडी है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था यार, बहुत ज़्यादा। अच्छी खासा माथा पच्ची हो गई। हाँ जी मित्रों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। सो आज रेडी है लैपटॉप बाइंग गाइड वीडियो, और बस देखो इस वीडियो को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है लैपटॉप को खरीदने से पहले, है ना। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखते रहना ताकि पूरी की पूरी कंफ्यूजन दूर हो सके। मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने का कोशिश नहीं किया है, इसको एकदम सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट किया है और कोशिश किया है कि जो मेन चीज़ें हैं, जो क्रस्ट है, उसको ही बताऊं। डेप्थ में नहीं गया किसी भी चीज़ के, सीधा मैंने सिर्फ पॉइंट्स उठाए हैं जो कि वैलिड हैं और जो कि होने चाहिए। डेप्थ में अगर जाता तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता कहीं ना कहीं, और आप भी कंफ्यूज हो जाते, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते। बस रेडी हो जाओ कुछ गाइडेंस के लिए। तो गाइस पूरे के पूरे प्रॉपर पॉइंट्स रेडी हैं जो कि मुझे इस वीडियो में लेने हैं। आप भी इसको कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है। तो एक पेन एंड पेपर ले लो ताकि कुछ चीज़ें नोट डाउन करते रहो। सो मित्रों, लैपटॉप खरीदने से पहले उसके 4 पिलर्स होते हैं, उसके बारे में बाद में बात कर रहे हैं। पहले जान लो कुछ 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें। पहला है आपका यूज़ केस, कि आपको लैपटॉप क्यों चाहिए, आप उसमें क्या काम करने वाले हो, या आप उस लैपटॉप से क्या यूटिलिटी निकाल सकते हो। अब ये चीज़ इसलिए है क्योंकि जब हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो किसी ना किसी यूज़ केस के लिए खरीद रहे हैं। चाहे फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, या कोई नॉर्मल सा भी चीज़ है अगर, तो उसका कोई यूज़ केस होता है। तो उस यूज़ केस को आप जानो। कंपैरिजन बिल्कुल मत करना किसी से कि मेरे फ्रेंड के पास इतना खतरनाक GPU है, इंटीग्रेटेड है, डेडिकेटेड है, बहुत ज़्यादा ये प्रोसेसर है, बहुत ज़्यादा वो प्रोसेसर है, पूरा एक सेटअप है उसका। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले जानो कि आपका यूज़ केस क्या है। यूज़ केस से मतलब कि आप उस लैपटॉप को कैसे यूज़ करने वाले हो, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही क्लियर रखना, क्योंकि कोई भी लैपटॉप अगर ले रहे हो आप तो कम से कम वो 5 साल चलेगा ही चलेगा, अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सीडेंट नहीं हो, मतलब उस लैपटॉप के साथ, ठीक है। 5 साल के लिए आपके पास वो रहेगा ही। तो आपका यूज़ केस एकदम फिक्स होना चाहिए कि हाँ, मुझे कोडिंग करनी है, या मुझे एडिटिंग करनी है, या मुझे वेब सर्च करना है, या मीटिंग्स करनी है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, वो सब, ठीक है। तो 5 साल लेकर ही चलो। तो 5 साल का एक क्राइटेरिया है कि हाँ, हमें 5 साल चलाना ही है, ठीक है। कंपैरिजन बिल्कुल मत करना। तो मित्रों, कुछ यूज़ केस जान लो कि आपका लैपटॉप किस तरह आपके लिए यूज़फुल होगा। सबसे पहले बेसिक स्टेज होता है, यानी PPT हो गया, ऑनलाइन मीटिंग्स हो गई, क्लासेस हो गई, या हल्का फुल्का मोटा वर्क हो गया एक्सेल पे, वर्ड पे, PPT पे, इन सब पे। दूसरा है मीडियोकर स्टेज। अब मीडियोकर स्टेज में क्या है आपका, जो कि है नॉर्मल एडिटिंग हो गई, नॉर्मल गेमिंग हो गई, नॉर्मल कोडिंग हो गई। इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए उसमें कि भैया हमें बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें करनी है, वो वहाँ पे शायद ना हो पाए अच्छी तरीके से। थर्ड स्टेज है हमारी एडवांस स्टेज। एडवांस स्टेज में क्या है, एकदम प्रॉपर गेमिंग हो बढ़िया तरीके से, एक एंड्रॉइड स्टूडियो का पैकेज हो भाई सपोर्ट करने वाला, बहुत कॉम्प्लेक्स कोडिंग हो उनको सपोर्ट करने वाला, तो वो है आपकी एडवांस स्टेज। अब दूसरा टॉप, वो है आपका बजट। बजट अपना देख लेना, उसी के अकॉर्डिंग करना, क्योंकि जैसे ही आप 5000 बढ़ाओगे किसी भी लैपटॉप के बजट के लिए, तो कुछ ना कुछ एड ऑन्स होते रहते हैं। लाइक जैसे आपका बजट 45 है मान लो, तो 50 में बहुत अच्छा और चीज़ मिल जाएगी। 50 में पहुंचे आप तो 55 में अच्छा मिल जाएगा, फिर 60 में, फिर 65 में। सो अपना एक बजट फिक्स कर लेना कि मेरा बजट इस X अमाउंट से लेकर इस Y अमाउंट तक रहेगा। वो चीज़ आपको ही फिक्स करनी पड़ेगी, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एप्पल की बात नहीं करूँगा, बिल्कुल भी मैकबुक की बात नहीं करने वाला। यहाँ विंडोज़ लैपटॉप की बात होगी, क्योंकि एप्पल की स्टार्टिंग भी 80, 85, 70 मतलब इसी रेंज से होती है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे होंगे। यहाँ पे मैंने एक रेंज रखी है कि 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से अबव, ठीक है। ये आपका एक रेंज होना चाहिए। तो मित्रों, अब आते हैं गाइडेंस पे, यानी 4 पिलर्स ऑफ अ लैपटॉप। पहला है आपका स्टोरेज। स्टोरेज में क्या है कि आपकी जो लैपटॉप की स्पीड होगी, जो मेमोरी होगी, वो कैसी होनी चाहिए। यहाँ 2 तरह की होती है, एक होती है SSD, एक होती है HDD। SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, HDD का होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। अब दोनों का डिफरेंस जान लो। SSD क्या है, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव है, ये काफी एक्सपेंसिव होती है। पहली चीज, परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा देती है, स्पीड बहुत ही ज्यादा आती है, मेमोरी कम रहती है कंपैरिजन टू HDD, और ये मतलब आपके लैपटॉप में होना ही चाहिए। अगर आपको डाउट है कि SSD हो या HDD, तो पहले बता दे रहा हूँ, SSD ही प्रेफर करना। अब HDD में आते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव में। इसकी सबसे ऊपर मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, 1 TB 2 TB ऐसे होती है। परफॉर्मेंस में ओके होता है, इतना भी लो नहीं होता है कि भाई जितना लोग बोलते हैं। ओके होता है, चीप होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता, और थोड़ा स्लो होता है इन कंपैरिजन टू SSD। अब सिंपल सा जो कंक्लूजन है इसका, वो है SSD पे ही टिके रहना। पहली कोशिश करना कि आपके लैपटॉप में
जो भी आप लैपटॉप लेने वाले हो उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी 1 TB हार्ड डिस्क को मिनिमम 256 GB SSD हो, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है आपके बजट के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई एक चॉइस है HDD या SSD, तो आप प्रेफर करना SSD, और वो भी 256 GB मिनिमम, इससे कम मत लेना। 512 GB है तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 256 कम से कम लेकर रहना। अब इसका एक रीजन देखो, मैंने SSD इसलिए बोला क्योंकि आज के टाइम पे सब कुछ क्लाउड पे है, सब कुछ ऑनलाइन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत कम ही लोग होते होंगे जो गाने स्टोर करके रखते होंगे लैपटॉप में, जो मूवीज स्टोर करके रखते होंगे। आजकल सबके पास नेटफ्लिक्स है, Amazon प्राइम है, ये सब चीजें हैं, तो वो डाउनलोड नहीं करके रखता है कोई। तो आपका हार्ड डिस्क रोल प्ले इतना नहीं कर रहा है, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव जो HDD है वो इतना रोल प्ले नहीं कर रहा है जितना उसे करना चाहिए, इसलिए SSD पे जाओ। SSD पे आपको जाओगे तो आपको मेमोरी तो मिल ही रही है, स्पीड परफॉर्मेंस भी मिल रहा है। HDD में सिर्फ आपको मेमोरी मिल रही है, स्पीड परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं मिल रहा है। तो मित्रों, अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पे, यानी प्रोसेसर। अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि इंटेल का प्रोसेसर प्रेफर करें या AMD का। देखो, सबसे पहले ये जानो कि आज के टाइम पे दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि इंटेल वाले गेमिंग में नहीं दे रहे हैं या AMD वाले जो है राइजन जो सीरीज है वो बहुत अच्छा दे रही है गेमिंग में, नहीं, दोनों अच्छा परफॉर्म कर रही है लेवल बाय लेवल। सो ये चीज़ मिथ है कि भाई इंटेल ज़्यादा अच्छा है AMD, उन लोगों के अपने अपने ओपिनियंस हैं, कोई फैक्ट नहीं है, ठीक है। इंटेल में आते हैं i3, i5, i7, i9, अब बहुत सारे आने लगे, i11 भी आने वाला ही है। और AMD की सीरीज जो है वो राइजन सीरीज होती है, राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7, राइजन 9। अब यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम किसको प्रेफर करें, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये जान लो कि आपको मॉडल नंबर भी देखना है। इंटेल AMD के बाद आपको मॉडल नंबर भी देखना है। तो पूरी बात आती है मॉडल नंबर पे। किसी भी प्रोसेसर को लेने के बाद उसका मॉडल नंबर जब देखोगे आप, तो वहाँ पे होंगे 3 अल्फाबेट, बेसिकली UPH। अब U का मतलब क्या है? अल्ट्रा लो पावर। P का मतलब क्या है? बेसिक पावर। H का मतलब है हाई पावर। सबसे पहले ये क्लियर कर दे रहा हूँ कि अल्ट्रा लो पावर का मतलब ये नहीं कि एकदम डाउन नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अल्ट्रा लो पावर का मतलब ये है कि उसकी परफॉर्मेंस ओके होगी, बट उसकी बैटरी बहुत ही ज्यादा होगी। लो पावर है तो बैटरी कम कंज्यूम होगी, मतलब हाई टाइम तक वो चलता रहेगा, ठीक है। P जो है वो बेसिक पावर है, मतलब काम अच्छा हो जाएगा, बैटरी भी अच्छी होगी, परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, तो अच्छा हो जाएगा। अब H का मतलब है हाई पावर। हाई पावर मतलब ज्यादा बैटरी यूज होगी, पावर आपकी है, परफॉर्मेंस आपका है, लेकिन वहां पर बैटरी का यूसेज भी बहुत ज्यादा होगा, यानी 4 से 5 घंटा ही, ठीक है। सो मॉडल नंबर के लास्ट वाला भी चीज देखना अपने यूज केस के अकॉर्डिंग, कि अगर आपको एकदम बेसिक काम करने हैं तो U पे जाओ, एकदम थोड़ा उससे ऊपर उठना है तो P पे जाओ, और एकदम हाई गेमिंग वाली काम करना है, वर्क स्टेशन वाला काम करना है, ह्यूज एडिटिंग करनी है, आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो, ये सब डाविंची वाला यूज करना है, तो आप H पे जाओ। तो मित्रों, अब आते हैं हमारे थर्ड पिलर, और वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखो यहाँ पर क्या है कि आपका जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो जो लोड होंगे वहाँ पर वो रैम में स्टोर होंगे। तो बेसिक अगर काम कर रहे हो तो 4 GB रैम, मीडियोकर या जो परफॉर्मेंस बेस्ड काम कर रहे हो तो उसमें 8 GB रैम मिनिमम रखो, और अगर हाई कर रहे हो एकदम तगड़ा वाला तो भाई पहुंच जाओ सीधा 16 GB, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। यहाँ एक चीज़ आप देखना कि आपके लैपटॉप में एक एक्सटर्नल स्लॉट हो, यानी एक वीकिंग स्लॉट हो, ताकि अगर इन फ्यूचर आपको रैम एक्सटेंड करानी होगी तो आप करा सकोगे, ठीक है, यानी 8 से 12 या 16 GB भी करा सको। लास्ट पिलर है हमारा डिस्प्ले एंड बैटरी। देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सबके लिए अलग अलग है। जो कोडर होगा वो दिन भर काम करना चाहेगा, कहीं भी खोलेगा लैपटॉप अपना, जैसे लाइब्रेरी हो गया, कहीं बैठा हुआ है या कैसे गया तो थोड़ा बहुत काम हुआ, तो वहाँ पर वो पोर्टेबिलिटी और बैटरी को देखेगा। अगर आप घर पे हो तो आप 16-17 पे जा सकते हो, यानी 16-17 इंच वाली लैपटॉप पे जा सकते हो डिस्प्ले के मामले, ठीक है। लेकिन जो बाहर पोर्टेबिलिटी दिखेगा वो भाई डिस्प्ले पे फोकस करेगा, बैटरी पे फोकस करेगा, और कॉम्पैक्ट कितना है उस पर फोकस करेगा। सो ये पूरा सब्जेक्टिव मैटर, ये वाला तो पूरा सब्जेक्टिव मैटर है, क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता कि आप किस लिए ले रहे हो, वो आपको अपना यूज केस जानना होगा। तो मित्रों, होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई हो। ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं गया मैं, कहीं भी कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं किया जो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दे। छोटी छोटी बट इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। 4 पिलर्स ऑफ अ लैपटॉप, प्लीज इस पे अपना फोकस रखे रहना, लेकिन उससे पहले अपना यूज केस डिफाइन कर लेना। एक शीट ऑफ पेपर ले लो, उसमें अपने 5 काम जो आप लैपटॉप में करने वाले हो वो लिख लो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका यूज केस फाइनलाइज हो जाएगा, ठीक है। छोटा सा टास्क है, उसको कर लो, फिर आपका यूज केस आ गया। यूज केस के बाद आप सीधा जाओ 4 पिलर्स ऑफ अ लैपटॉप अपने अकॉर्डिंग, फिर देखना अपना बजट, ठीक है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैंने जो कहा था कि लैपटॉप बाइंग गाइड वीडियो आ रही है वो मैंने पूरा किया। होप सो आपको पसंद आया हो। सो बस सपोर्ट करते रहो ऐसे ही, और बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, मुस्कुराते रहो, और टाटा बाय बाय।